अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब हमारे पास ट्रेडर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन से हमारे पास ट्रेडर्स होते हैं। हमने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा स्कैल्पिंग करो, इसमें बहुत पैसा, स्विंग इंट्राडे करो, इसमें बहुत पैसा। ये सब क्या है, हमारे पास ट्रेडर्स की टाइप्स हैं। जो कि कोई भी ट्रेडर जो स्टाइल अडोप्ट कर रहा होता है, क्या वो कितने टाइम को फॉलो करते हुए ट्रेड्स ले रहा है, उसका जो है वो होल्डिंग पावर क्या, उसके अकॉर्डिंगली इनको डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब जो हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, इसमें मोस्टली हमारे पास 4 तरह के जो होते हैं ट्रेडर्स आ रहे होते हैं: स्कैल्पर, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और पोजीशन ट्रेडर्स। अब जैसे जैसे ये हमारे पास ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपको समझ आ रही होगी कि स्कैल्पर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। स्कैल्पर्स में बेसिकली जो होते हैं वो क्या करते हैं कि क्विक एंटर करते हैं और मार्केट से क्विक एग्जिट कर लेते हैं। और हमारी होल्डिंग पावर जो है वो मोस्टली लोगों की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं क्विक क्विक प्रॉफिट हो। तो इसी तरह जिस तरह उनको क्विक क्विक प्रॉफिट हो रहा होता है, उसी तरह क्विक क्विक उनको लॉस भी हो रहा होता है। ठीक है, वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे होते हैं। डे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो हमारे पास 6 मंथ्स तक अपनी जो है वो 1 वीक से 1 मंथ तक अपनी जो ट्रेड्स होती हैं उनको होल्ड कर सकते हैं। और पोजीशन ट्रेडर्स जो होते हैं वो 6 मंथ्स तक अपनी ट्रेड्स को जो है वो होल्ड कर लेते हैं। इतनी उनकी होल्डिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह हमारे अंदर एग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी टाइप्स होती हैं: लॉन्ग, शॉर्ट, पोजीशन, स्विंग, इंट्राडे, बीटीएसटी। अब सारी टाइप्स को जो मोस्टली फॉरेक्स में यूज़ होती हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मोस्टली यूज़ होने वाली जो है ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे होते हैं, वो होती है स्कैल्पिंग। अब हमारे पास जो स्कैल्पिंग होती है, बेसिकली वो स्कैल्पिंग हमारे पास होती क्या है? स्कैल्पिंग ये होती है कि इसमें एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ। कोई भी स्ट्रेटजी पिक करते हैं, उसको फॉलो करते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और उसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो फॉलो कर रहे होते हैं और मनी मैनेजमेंट के साथ। क्विक एंट्री करते हैं, क्विक एग्जिट करते हैं, मार्केट से कोई ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वो बस्ता नहीं कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ा मुश्किल पेश आए। नेक्स्ट जो है हमारे पास होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो मोस्टली टेक्निकल को फॉलो कर रहे होते हैं और मल्टीपल कन्फर्मेशंस होती हैं उनके पास। एटलीस्ट 2 to 3 कन्फर्मेशंस होती हैं। डिसिप्लिन के साथ वो अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और आफ्टर कन्फर्मेशन, डिसिप्लिन और ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो अपनी ट्रेड्स लगा रहे होते हैं। उनको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। अब इंट्राडे ट्रेडर्स के बाद हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं हमारे पास स्विंग ट्रेडर्स। अब जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, फुली टेक्निकल पे ये जो होता है वो रिलाई कर रहा होता है। कंफर्मेशन के बाद वो ट्रेड्स लेते हैं और उनके पास स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो एटलीस्ट 2 to 3 या 4 to 5 कंफर्मेशंस के बाद, मोस्टली वो आप कर लें कि 3 to 4 कंफर्मेशंस के बाद, जैसे कि उनके पास कंफर्मेशन हो सकती है फिब की, वॉल्यूम की, ईएमए की, तो उससे के अकॉर्डिंगली वो ट्रेड्स लेते हैं। ये 1 वीक से 1 मंथ तक ऑलमोस्ट ट्रेड्स को होल्ड जो करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्विंग ट्रेडर्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग्स क्या होती है कि इसमें टेक्निकल सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल टेक्निक एनालिसिस को प्रॉपरली यूज़ किया और जा रहा होता है और जिसमें हमारे पास डिफाइन एसएल और टीपी जो है वो होता है। और ये मोस्टली जो होते हैं वो अपनी ट्रेड्स को 6 मंथ्स तक होल्ड करने की एबिलिटी रखते हैं। उनमें इतनी पावर होती है कि वो अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर सकें। नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास आते हैं बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय नाउ सेल टुमारो। मतलब ये अपनी ट्रेड्स को 24 आवर्स के लिए जो है वो होल्ड करते हैं। इनके पास जो होती है कंफर्मेशन होती है। ठीक है, 2 एनालिसिस को वो यूज़ करते हैं मोस्टली जो होती है 2 कंफर्मेशन के बाद। और मोस्टली जो बीटीएसटी होते हैं वो सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हुए ट्रेड्स ले रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेड होती है, ट्रेडिंग की टाइप है या ट्रेडर है, वो हमारे पास होगा लॉन्ग। वो क्या होगा कि किसी भी टेक्निकल को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि मोस्टली किसी भी कंपनी के फंडामेंटल की रिसर्च के बाद
प्रॉपर ये जो होती है ट्रेडिंग फंडामेंटल पे ही डिपेंड करी होती है। फंडामेंटल को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद वो टेक्निकल पे आके चेक करते हैं कि इसके टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल के साथ मिल रहे हैं, फिर वो एक बेस्ट जोन निकालते हैं टेक्निकल पे और उस पर वो ट्रेड ले लेते हैं। इसको कहते हैं कि ये हमारे पास लॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या लॉन्ग ट्रेडर्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि शॉर्ट जो है वो ट्रेडर्स कौन से होते हैं या शॉर्ट ट्रेडिंग कौन लोग कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो जनरल हमारे पास जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो वो बेस्ट एनालिसिस करेंगे, एक टेक्निकल जोन निकालेंगे और जो है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली एक ट्रेड ले लेंगे। या बीरिश ट्रेंड चल रहा है तो उसके